तो मैं ये छोटी गाड़ी से यहाँ पे स्विफ्ट डिज़ायर से टी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और खुद से ही मतलब यहाँ पे मेजरमेंट करके मैंने यहाँ पे बनाया है ईंट के सहारे से। मतलब अभी मैं यहाँ पे छड़ नहीं डाला हूँ। छड़ डालने पर क्या होता है कि अभी टकराने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि अभी मैं उतना भी मतलब एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ कि यहाँ पे हमेशा जब भी करूँ तो टकराएगा नहीं, तो टकराएगा तो ख़राब हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ईंट का सहारा लिया है। सभी जगह पे पॉइंट बना दिया है जहाँ पे कटिंग बनता है या कटिंग होता है, तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे ईंट डाल दिया ताकि यदि टकराए भी तो ईंट पे चढ़ जाएगा तो उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। पर यहाँ पे छड़ वगैरह रहेगा तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है, और रस्सी वगैरह बांधने से। तो इससे है कि अभी अच्छा यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ पे ईंट को यहाँ पे टारगेट बना दिया हूँ, वहाँ से कटिंग करना है, एल बनाना है, फिर उसके बाद सी बनाना है, उसके बाद फिर है जो बैक गियर में थर्ड गियर लगा के आपको निकल जाना है। और ये यहाँ पे मैं 3 गियर का यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ लगातार। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, क्योंकि ये शुरुआती दिनों का यहाँ पे है जो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और उस टाइम पे मैं अभी तो कुछ भी नहीं, मतलब जैसे कि 15-20 दिन होता है तो आप है जो नॉर्मल चलाना स्टार्ट करते हो, जैसे कि आगे पीछे इधर उधर करना स्टार्ट करते हो। पर ये टी बनाना बहुत ज़्यादा ही मतलब कि पेचीदा है। आप यदि 15 दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अचानक सोचोगे कि टी प्रैक्टिस कर लो, तो ये बहुत मुश्किल होता है। और सब की बात नहीं करता हूँ, पर मुझे तो बहुत मुश्किल हुआ यहाँ पे प्रैक्टिस करने में। और कैसे कैसे करके यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करते 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 यहाँ पे इस जगह पे आया हूँ कि हाँ अब थोड़ा सा मतलब लगता है कि यहाँ से ये कटिंग करना है, उसके बाद एल बढ़िया से बन जाए, फिर उसके बाद आपको सी बना लेना है अच्छे से। उसके बाद आपको है जो आगे मतलब थर्ड गियर लगा के आपको बैक में निकल जाना है। तो उसी तरह से यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप पीछे की तरफ निकल रहे हो, यानी कि आपका जब फिनिशिंग हो, तो इतना एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए कि आपका जो पीछे का जो लाइनअप है, जैसे कि आपका कोई भी कार का जो बॉडी पार्ट है वो किसी भी रस्सी में या किसी भी जगह पे मतलब टच ना हो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मैं भी गलती कर देता हूँ कि एक्साइटमेंट में मतलब देखता हूँ कि चलो अब तो बस सीधा निकल जाना है, पर उसमें क्या होता है कि हैंडल इधर उधर बस कट गया। उसी में क्या होता है कि आप है जो साइड में, जैसे कि इस वाले में देखो कभी मैं लहराते हुआ जा रहा हूँ, तो ऐसे नहीं करना है। मैं इसमें टच हो गया, कितना बार ऐसे ही होता है जब दम लगता है कि हाँ ये बस सीधा है और नॉर्मल है, चलो अब निकल गया, तो उसी में है जो आप हैंडल इधर उधर कर दिए, बस आपका स्टेयरिंग यदि इधर उधर हो गया, बस समझ लो कि आपका है जो ख़त्म, वहीं पे आप है जो कट जाइएगा। और आपका है जो मतलब जैसे ही किसी भी आपको पार्ट में टच हो गया आपका बॉडी, तो आप है जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ऐसी गलती एकदम नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप बॉडी जैसे पीछे गया आपका, आपको नॉर्मली सीधा स्टेयरिंग करके बस सीधा ही निकल जाना, वो बहुत परफेक्ट होता है। और उसी की मैं मतलब लगातार मतलब उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। और जैसे कि पीछे जाते हुए आपको है जो पेशेंस खोना नहीं है कि एकदम पूरा स्टीयरिंग पे मतलब आपका है जो पैर चला जाए और स्पीड में निकाल जाए, वो भी गलती नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर आपको बस 5 सेकंड का टाइम लगता है जो भी हो, क्योंकि वहाँ से आपको बाहर निकलने में 5 सेकंड का टाइम लगता है। उसको यदि आपने जल्दीबाजी करते हुए 2 सेकंड 3 सेकंड में निकलने के चक्कर में आप गलती कर दिए तो ख़त्म कहानी हो जाता है वहीं पे। तो इसी तरह से मैं लगातार हर एक बार मतलब इसी तरह से प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि और परफेक्ट और बेस्ट और बहुत बेहतर बनने की कोशिश में मतलब हमेशा रहना चाहिए। ताकि ये जो आपको वहाँ पे कुछ हेजिटेशन नहीं रहे। और यदि आपको कोई भी मतलब गाड़ी दे दे या किसी किसी भी तरह का गाड़ी दे दे तो आप निकाल पाओ। क्योंकि यदि आपको है जो मतलब इतना मतलब जल्दीबाजी नहीं रहेगी कि हाँ आपको है जो किसी भी तरह का टेंशन रहेगा कि नहीं यार इसमें तो निकाल लेते हैं लेकिन दूसरा गाड़ी में नहीं निकलता, तो वो सब को आपको अवॉइड करते हुए आपको परफेक्शन मतलब कि करना पड़ेगा कि कैसे भी हो। आपको टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इसमें टाइम मैनेजमेंट हो गया तो आप है जो निकाल पाओगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो आप है जो फंस जाओगे। और ये मेन है कि आपको यदि 1 मिनट के अंदर में नहीं निकलता है तो आपको डिसक्वालीफाई नहीं होना है, बस आपको है जो निकाल लेना है कैसे भी करके बिना टच करके। आप कम से कम मतलब कि बने रहोगे मतलब दौर में, नहीं तो यदि आप डिसक्वालीफाई होगे जल्दीबाजी के चक्कर में तो आप है जो आगे का नहीं कर पाओगे। ये बहुत ज़्यादा ही मतलब बेकार होता है। तो इस तरह से मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा था। और जैसे कि यहाँ पे मोड़ने के लिए भी मतलब आपको है जो आगे की तरफ किस तरह से मतलब आपको चलाया जाता है वो सब भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सोचोगे सिर्फ टी बना लें, टी बनाते हुए सीधा मुझे
कुछ नहीं करना, मुझे बस टी पे प्रैक्टिस करना, तो वैसे नहीं होगा। आपको मतलब आगे भी गाड़ी चलानी पड़ेगी, आगे भी पीछे भी सभी तरह से मतलब एक एक चीज़ को मतलब समझना पड़ेगा, तभी है जो चला पाओगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको टी पे प्रैक्टिस करा दिया और इधर उधर कहीं चलाए नहीं। जैसे कि अभी मतलब मैं आगे की तरफ चला रहा हूँ, उसको मोड़ता हूँ, मतलब हमेशा जो वीडियो में देख रहे होगे कि मैं कैसे मतलब कि हमेशा पीछे की तरफ नहीं, मैं हर एक बार पीछे जाता हूँ, हर एक बार आगे जाता हूँ। और इससे क्या होता है कि प्रैक्टिस होती रहती है, बनी रहती है, ताकि ये जो कि हर एक मतलब सिचुएशन में आप है जो समझ पाओ पीछे में कैसे स्टीयरिंग कटता है, आगे में स्टीयरिंग कैसे काटता है। मतलब आप है जो दाएं दाएं काटोगे तो बायां की तरफ भागेगा, ऐसे मतलब होता है। यदि पीछे की तरफ किस तरह से काम करता है, स्टीयरिंग जिधर करोगे उस तरह से मतलब पीछे की तरफ जाता है या आगे की तरफ जाता है, ऐसे मतलब चक्का किस तरफ मुड़ता है वो सब देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप है जो अचानक से सोचोगे कि चलो इधर तो काट रहे हैं लेकिन मेरा गाड़ी उधर भाग रहा है, तो मतलब यही सब प्रॉब्लम होता है इसमें। तो आपको समझना पड़ेगा, आगे चला के भी या पीछे चला के भी, दोनों तरफ से समझ जाओगे कि स्टीयरिंग किधर काटना है तो चक्का मेरा किधर भागेगा। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे, क्योंकि शुरुआती दिनों में मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था कि मुझे समझ ही नहीं पाता था कि चक्का मतलब कितना घुमाए तो कितना मतलब आएगा। वो सब भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही मैंने फेस किया है, एकदम समझ में नहीं आता था कि ये कैसे होता है, इसमें बहुत पेचीदा लगता था। पर मतलब करते करते मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपको स्टीयरिंग इतना घुमाना है, या फिर है जो स्टीयरिंग इधर काटोगे, दाएं काटोगे तो चक्का भी आपका दाएं कटेगा, और लेकिन गाड़ी है जो इधर जाएगा, ऐसे होगा। तो उसी तरह से इसमें काम करता है, आपको एक अंदाज़ा होता है। मतलब इसमें आप माहिर एकदम नहीं हो पाओगे कि एकदम एक्सपर्ट हो गया, आपको ये जो कभी गलती नहीं होगा पर मतलब अचानक से मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप है जो जो नए नए होते हैं वो ड्राइवर उसकी तरह करोगे, नहीं। आप है जो लगातार मतलब प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप माहिर होते चले जाओगे, और आपकी गलती होने की जो चांसेज है बहुत कम हो जाती है। तो इसी तरह से आपको है जो मतलब करना पड़ता है इसमें। और ये तो छोटी गाड़ी का है, तो छोटी गाड़ी में आपको टीन बनाने में उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी जितना कि बड़ी गाड़ी में, क्योंकि छोटी गाड़ी में क्या होता है इसका साइज़ छोटा है, तो आपको नॉर्मल भी यदि आपको कटिंग वगैरह जान गए, मतलब कब काटना है, कब कितना काटना है, वो यदि पता चल गया तो आपको टच होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो इसी तरह से मतलब ज़्यादातर होते हैं कि निकाल लेते हैं छोटी गाड़ी को। मेन होता है प्रॉब्लम बड़ी गाड़ी में, क्योंकि इसमें फुल मार्क्स लाना उतना बड़ी बात नहीं है, 40 में 40 ला देते हैं लोग। और कोई भी मतलब यदि अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो वो 40 नंबर लाता है। पर मेन होता है बड़ा गाड़ी में मतलब 40 में 40 लाना वो बहुत मुश्किल होता है, उसमें टच होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर तो 5 मतलब कि स्टार बना के ही बनाते हैं, तो स्टार बना के बनाते हैं तो उसमें 72 नंबर मिल पाता है। लेकिन आप यदि 3 गियर में निकालते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको 80 नंबर मिल जाता है। तो 80 नंबर लाने पर आपको समझ सकते हो कि आपका सिलेक्शन पक्का है।